गाइस, स्पेस हमें रोमांचित करता है और हम मूवीज में लोगों को स्पेस ट्रैवल करता हुआ देखते हैं, पर यह जितना दिखता है उतना आसान है नहीं। और हमारे करंट टेक्नोलॉजी के हिसाब से स्पेस ट्रैवल करने के लिए जो चैलेंजेस हमारे सामने आएंगे उसके बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। नंबर 1, स्पीड एंड डिस्टेंस। गाइस, ब्रह्मांड बहुत बड़ा है और ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में हमें आज तक जो भी तारे या स्टार्स दिखते हैं वो सभी मिलियंस या बिलियंस लाइट ईयर्स के दूरी पर मौजूद हैं, जिसका सीधा मतलब है कि अगर हम लाइट के स्पीड से भी चलेंगे तो भी हमें वहां तक पहुंचने के लिए मिलियंस या बिलियंस ईयर लगेंगे। पृथ्वी से सबसे करीब का स्टार सिस्टम है प्रोक्सिमा सेंटोरी, पर यह भी हमसे 4.2 लाइट ईयर्स के दूरी पर मौजूद है। करंट टेक्नोलॉजी के हिसाब से अभी तक हम लाइट के स्पीड तो छोड़िए उसके 1% तक भी नहीं पहुंच पाए हैं। स्पेस में अब तक का सबसे फास्टेस्ट मैन मेड ऑब्जेक्ट है पार्कर सोलर प्रोब, जिसका स्पीड है करीब 7 लाख किलोमीटर पर आवर। पर अगर हम इसी स्पीड से चलेंगे तो भी हमें करीब 6546 ईयर्स लगेंगे प्रोक्सिमा सेंटोरी तक पहुंचने के लिए। तो अभी तक तो जीते जी हम किसी दूसरे सोलर सिस्टम पर नहीं जा सकते। नंबर 2, रिक्वायर्ड एनर्जी एंड प्रोपल्शन। गाइस, जब भी हम स्पेस ट्रैवल की बात करते हैं तो स्पेसक्राफ्ट को एक्सेलरेट करने के लिए और उसमें मौजूद एस्ट्रोनॉट को जिंदा रखने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी की ज़रूरत होती है। पर अगर हम करंट टेक्नोलॉजी के केमिकल रॉकेट्स की बात करें तो उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में फ्यूल कैरी करना पड़ता है सिर्फ स्पेसक्राफ्ट को एक्सेलरेट करने के लिए। नासा के सैटर्न 5 रॉकेट को चांद पर भेजने के लिए ही 5 लाख गैलन ऑफ फ्यूल की ज़रूरत हुआ था। तो जाहिर सी बात है कि दूसरे स्टार सिस्टम तक जाने के लिए हमें किसी और तरीके की प्रोपल्शन की ज़रूरत है। पर वैज्ञानिकों ने अगर किसी तरह किसी और एनर्जी पर चलने वाले इंजन बना भी लिए तो अब तक हमें स्पेस और फिजिक्स के बारे में जितना नॉलेज है उसके हिसाब से करीब 450 पेटाजूल्स या 125 टेरावाट आवर तक की एनर्जी की ज़रूरत पड़ सकती है, जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी है। नंबर 3, इंटरस्टेलर मीडियम। गाइस, अगर आपको लगता है कि स्पेस बिल्कुल खाली है तो आप बिल्कुल गलत है, क्योंकि स्पेस में पत्थर, डस्ट, गैस ऐसे बहुत सारी चीज़ें भरी पड़ी हैं। बहुत ज़्यादा बड़े आकार के पत्थर मीटेओराइट से तो हमें खतरा है ही, और बहुत छोटे आकार के पत्थर जिसे हम माइक्रो मीटेओराइट्स कहते हैं उनसे भी हमें बहुत ज़्यादा खतरा है, क्योंकि बड़े पत्थरों को तो आप खाली आंखों से भी देख सकते हैं और ट्रैक कर सकते हैं, पर इसी चावल के दाने के आकार के इतने छोटे माइक्रो मीटेओराइट से आप कैसे बचेंगे, जिसको आप खाली आंखों से ठीक ठाक देख भी नहीं सकते। ये भले ही साइज में छोटे होते हैं पर इनका स्पीड बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे एक माइक्रो मीटेओराइट का स्पीड बंदूक से निकले किसी गोली से भी 10 से 20 गुना ज़्यादा हो सकता है। अगर ऐसा एक माइक्रो मीटेओराइट आपके स्पेसक्राफ्ट से टकरा जाए तो ये उसके आर पार निकल जाएगा, पर आपको पता भी नहीं चलेगा। नंबर 5, रेडिएशन। गाइस, अगर आप प्रीवियस प्रॉब्लम्स को डॉज करने में सफल भी हुए और एक स्पेसक्राफ्ट लेके खुले में निकल पड़े तो आपके डिजायर स्टार सिस्टम तक पहुंचने से पहले ही आपकी मौत हो चुकी होगी। नहीं, ऑक्सीजन के कमी के लिए नहीं, बल्कि रेडिएशन सिकनेस के चलते। गाइस, हमें स्पेस में मौजूद एक्सरे, गामा रे, कॉस्मिक रे जैसे खतरनाक रेडिएशन से बचाने के लिए अर्थ के चारों तरफ ओजोन लेयर मौजूद है, पर आप स्पेस में जब जाएंगे तो आपके चारों तरफ ऐसी कोई लेयर मौजूद नहीं होगी। तो स्पेस में अगर आप ज़्यादा देर तक ऐसे रेडिएशन में एक्सपोज रहते हैं तो ये कॉस्मिक रेस हमारे सेल में मौजूद डीएनए को फाड़ सकती है और आपकी मौत भी हो सकती है। इन रेडिएशन की अटैक से बचने के लिए स्पेसक्राफ्ट के चारों तरफ बहुत मोटे लेड का परत होना पड़ेगा, पर ऐसा करने से स्पेसक्राफ्ट का मास भी बढ़ेगा और एक्सेलरेशन के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी भी बहुत बढ़ जाएगी। तो अभी वैज्ञानिकों के लिए ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि वो कौन सा मटेरियल यूज़ करें कि क्राफ्ट के मास को भी ना बढ़ाए और हमें रेडिएशन से प्रोटेक्शन भी दे दे। नंबर 6, ह्यूमन हेल्थ। आखिर में बात करते हैं हमारे एस्ट्रोनॉट्स की।
स्पेस ट्रैवल एक लंबा प्रोसेस है और हमारी बॉडी अर्थ पे रहने के लिए बनी है, ना कि स्पेस में तैरने के लिए। तो ज़्यादा दिन स्पेस में रहने के वजह से बॉडी के बोन्स की डेंसिटी कम हो सकती है और मसल्स भी ढीले पड़ सकते हैं। और आप जब वापस आएंगे तो आपको मोशन सिकनेस, बोन ब्रेकिंग भी हो सकती है। और इससे बचने के लिए आपको पूरे मिशन के दौरान वर्कआउट करना पड़ेगा। पर लॉन्ग टर्म में स्पेस मिशन के दौरान एस्ट्रोनॉट को फिट कैसे रखा जाए, ये भी एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है वैज्ञानिकों के सामने। तो मैंने आपको बता दी कि अगर हम करंट टेक्नोलॉजी के हिसाब से स्पेस ट्रैवल करने के बारे में सोचते हैं तो हमें किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर करें, और अगर आपका कोई सजेशन या नेक्स्ट वीडियो के लिए टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में उसके बारे में ज़रूर मेंशन कीजिए। और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ज्ञान लेते रहिए और फैलाते रहिए। जय हिंद।